अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहते हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आप कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। इस वीडियो में हम बिल्कुल स्टेप टू स्टेप बात करेंगे, कौन सा स्टेप क्या क्या करना पड़ेगा जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या जरूरत होता है आपको, तो ऐसे भी आप सोचते रहते हैं स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करूं, स्टॉक मार्केट क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में रहता है। आई होप कि इसी वीडियो में आपका सारे डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा, जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर पाएंगे और कुछ इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। सो आइए हम शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या प्लानिंग करना चाहिए, ये सब के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो में मैं आपको एक रास्ता दिखाऊंगा, इसी प्रोसेस से स्टॉक मार्केट में एंट्री करना पड़ता है। उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए, मतलब क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, वो सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है माइंडसेट। माइंडसेट मतलब आपका माइंड को प्रिपेयर करना है। पहले आप अगर जब ट्रेडिंग करने आएंगे आप रेगुलर इनकम नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। इसमें से एक इरेगुलर इनकम आएगा, कभी आएगा तो कभी जाएगा। ये हो गया इरेगुलर इनकम। ये ट्रूथ है, चाहे कहीं भी कुछ भी करो, ये ट्रूथ है। ट्रेडिंग में कभी भी रेगुलर इनकम नहीं आता है, इसमें से हमेशा इरेगुलर इनकम आता है। रेगुलर इनकम जब आप 4 साल 5 साल ट्रेडिंग करेंगे, बहुत सारे नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद आप जाके इसमें से रेगुलर इनकम कर पाएंगे। लेकिन शुरू से जो 1-2 साल रहेगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको हर पॉइंट में आपको लर्न करना पड़ेगा। इसमें से कहीं पर कुछ पैसा दे के सीखना पड़ेगा और कहीं पर पैसा कमा के सीखना पड़ेगा। इसीलिए इसमें से एक रेगुलर इनकम नहीं आता है। रेगुलर इनकम आएगा आपको जब 2 साल 3 साल ट्रेडिंग करेंगे, उसी टाइम जाके आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, इसके बाद आप रेगुलर इनकम कर सकते हैं। इससे पहले जब आप शुरू कर रहे हैं तो रेगुलर इनकम नहीं आने वाला है, एक इरेगुलर इनकम आएगा। कब आएगा, कब पैसा लॉस होगा प्रॉफिट होगा, उसी के बीच में आप रहेंगे। लेकिन उसमें से एक माइंडसेट सेट करके रखना है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि मैं जॉब छोड़ लूँगा ट्रेडिंग स्टार्ट कर लूँगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आ गया, आप सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट में कैरियर करने के लिए, ये आपका गलत डिसीजन हो जाएगा। पहले पढ़ाई को फोकस करिए, इसके साथ पार्ट टाइम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस को छोड़ के स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, ये गलत बात है। इसको साइड में रखना है। बिजनेस करो, उसके साइड में इन्वेस्टमेंट करो कुछ दिन के लिए, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। जब तक एक रेगुलर इनकम ना आए तब तक के लिए बिजनेस मत छोड़ो या पढ़ाई मत छोड़ो, या फिर कहीं पे अगर जॉब करते हो जॉब मत छोड़ो। यहाँ पर आपको एक माइंडसेट रखना है, उसको करने के साथ पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना है। सीखते सीखते 1-2 साल के बाद आप इसको रेगुलर इनकम सोर्स बना सकते हो। गैम्बलिंग, क्विक प्रॉफिट, ये सब को छोड़ना पड़ेगा। ये सब के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। ऐसा माइंडसेट रखना है। आपको ध्यान में रखना है आप एक स्किल सीख रहे हो। जैसे कि आप कहीं पर एक जॉब करने जाते हो, वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग पीरियड रहता है, 1 महीना 2 महीना या 5 महीना 6 महीना ऐसा भी रहता है। या फिर कुछ बिजनेस करने जाते हो, बिजनेस को सीखने के लिए कुछ पढ़ाई करना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके बाद जाके आप बिजनेस अच्छा करते हो। 2-3 साल आपका लर्निंग पीरियड रहता है, इसके बाद जाके आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, एज ए ट्रेडर आपको फोकस करना है प्रोसेस पे, ना कि पैसे पे। सो फर्स्ट पॉइंट टू स्टार्ट ट्रेडिंग इज माइंडसेट। जब माइंडसेट हो गया देन हम दूसरे पॉइंट को जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है डीमैट अकाउंट। ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब बाय और सेल करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट क्या है? आप जीरोधा सुने होंगे, एंजल वन, कोटक महिंद्रा सिक्योरिटी सुने होंगे, ICICI सिक्योरिटी, SBI सिक्योरिटी और मोतीलाल ओसवाल, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर रहते हैं इंडिया में। ये जो डीमैट अकाउंट कंपनियां हैं, इसमें से 2 टाइप का ब्रोकर है। पहले है डिस्काउंट ब्रोकर्स और सेकंड में फुल टाइम सर्विस ब्रोकर्स। आज ए बिगिनर आपको फुल सर्विस ब्रोकर चूज नहीं करना है, आपको डिस्काउंट ब्रोकर चूज करना है। जो मैं यूज कर रहा हूँ, मैं बेसिकली यूज ज़्यादा कर रहा हूँ जीरोधा को। आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा एज ए बिगिनर, आपके लिए जीरोधा ही अच्छा रहेगा।
और जीरोधा में बाय सेल में 20 रुपया लगता है। और सेकंड में हमारा अगर फुल टाइम सर्विस ब्रोकर को जाएंगे उसी जगह पर 20 जगह पर 50 रुपीज़ लग जाएगा या 40 रुपीज़ लग जाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा सीधा सीधा आप जाके जीरोधा में अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं आपको मेरे सिस्टम में दिखाई देता हूँ मेरा जो जीरोधा है ये इंटरफेस कैसा दिखाई देता है। देखो ये होता है वॉच लिस्ट यहाँ पर होता है। तो मैं एक आपको मेरा खुद का वॉच लिस्ट आपको दे दूंगा, तो उसी वॉच लिस्ट में आप काम करेंगे। तो यहाँ पर भी आपके खुद का वॉच लिस्ट भी आप बना पाएंगे। यहाँ पर अगर आप रिलायंस लिखेंगे तो रिलायंस आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाता है। इधर इंट्राडे है, इधर लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे जो फुल पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आप जो इंट्राडे अगर करेंगे इंट्राडे में 5 गुना का लिवरेज देता है जीरोधा। इधर इंट्राडे को क्लिक करना है। सो ये आपका इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, ये आपका लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो गया। जीरोधा के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और एक वीडियो में कैसे जीरोधा को यूज कर पाएँ, बाय कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे, इसमें से इंट्राडे कैसे करेंगे और इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे और डिटेल्सली जीरोधा का यूज कैसा होगा वो हम डिस्कस करेंगे और एक वीडियो में। यहाँ पर आके आपका पोजीशन कैसा है, अगर आप ट्रेड ले गए हैं इसके बाद प्रॉफिट लॉस क्या है इसको यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्या ट्रेड किए हैं, ब्लैंक है, मैं ट्रेड नहीं किया था इसलिए मेरा ब्लैंक दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर क्या क्या ट्रेड होल्ड है, पोजीशन अभी क्या है, करंट पोजीशन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में 3-4 ब्रोकर का लिंक है जहाँ पर जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद आप स्क्रीनशॉट मार के मुझे बता सकते हैं। इसके बाद मैं बहुत सारे स्ट्रैटेजी लाऊंगा, बहुत सारे लर्निंग लेके आऊँगा, बहुत सारे स्ट्रैटेजी फ्री में आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट पॉइंट हो गया माइंडसेट, सेकंड पॉइंट हो गया डीमैट अकाउंट। इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है ये है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट क्या है, कौन सा स्टॉक को चूज करेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, आपको एक अच्छा वॉच लिस्ट बनाना है। आइए मैं यहाँ पर कुछ वॉच लिस्ट बनाया हूँ आप लोगों के लिए। क्या है कि हर सेक्टर का थोड़ा अच्छा वॉल्यूम वाला स्टॉक है, वहाँ पर जाके आप ट्रेड कर सकते हैं। एक काम करिए ट्रेडिंग व्यू में भी आ जाइए, ट्रेडिंग व्यू में भी आप ऐसा वॉच लिस्ट बना दीजिए, चार्ट को एनालिसिस करिए। चार्ट एनालिसिस करने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू को चूज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 स्टॉक देखना है, उसी में से आपको ट्रेड करना है। बाकी सारे स्टॉक जो है उसमें से होमवर्क करिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो ट्रेड करेंगे 4-5 में ट्रेड करिए। वॉच लिस्ट बनाना सो आपका हो गया। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है फंडिंग, मतलब क्या है, पैसा। पैसा नहीं डिपॉजिट करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर ट्रेडिंग करना पड़ेगा। लेकिन आज ए बिगनर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेपर ट्रेडिंग करना पड़ेगा पहले। मतलब आपका एक्चुअल पैसा नहीं लगाना। आपको क्या करना है, आपका पास जो स्ट्रैटेजी है, एक होता है बैक टेस्टिंग जो आपको करना पड़ता है मार्केट क्लोज होने के बाद। आपका जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी कैसा वर्क कर रहा है और पिछले दिन जो मार्केट परफॉर्म किया है उसमें से मेरा स्ट्रैटेजी कितना अच्छा वर्क किया है, ये हो गया आपका बैक टेस्टिंग। और सेकंड में फॉरवर्ड टेस्टिंग, मार्केट में रियल टाइम में कुछ हो रहा है, लाइव मार्केट में आके आप ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हो गया फॉरवर्ड टेस्टिंग। मैं एक्चुअली में जो माइंडसेट किया हूँ उसी माइंडसेट के हिसाब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ या फिर मैं तुक्का मार रहा हूँ, गैम्बलिंग कर रहा हूँ, ये आपको देखना है। इसलिए आपको ये 2 करना पड़ता है, बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग करना पड़ता है। हमारा ये जो पॉइंट है पेपर ट्रेडिंग, ये आपको करना है कम से कम 3 से 4 महीना आपको पेपर ट्रेडिंग करना है। पहले आपको पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करना है। बहुत सारे लोग कहेंगे रियल मजा तो असली मार्केट में ट्रेड करने में है, लेकिन कुछ चीज तो आप पेपर ट्रेड से तो क्लियर कर सकते हैं ना। क्यों लॉस लेके जाके ट्रेड करना है, लाइव मार्केट में एक्चुअल ट्रेड करना है, ऐसा नहीं करना है। पहले आपको पेपर ट्रेड करना है। पेपर ट्रेडिंग करना एक बेसिक स्टेप है, उसको कंपलसरी आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको पेपर ट्रेडिंग कैसा करना है, सिंपली आपको चार्ट ओपन करना है। सपोज आपको लगता है कि यहाँ पर आपको बाय करना है, एक्चुअल मार्केट में आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली जाके बाय कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाएगा, कहीं पर भी लॉस भी हो सकता है। अभी यहाँ क्या है कि 100 रुपया में मार्केट चल रहा है, यहाँ पर मैं बाय कर लिया, इसे मान के चलिए, पेपर में लिख देना है। और 100 रुपया में बाय कर लिए। अगर आपको स्टॉप लॉस लेना है तो कितना लेना है, सपोज आपके मान के चलिए 80 रुपीज़ लेंगे। अगर लॉस होगा तो 20 रुपीज़ का लॉस होगा, ऐसा आपको लिख के रखना है। इसके बाद आपको लिख के रखना है अगर प्राइस 140 के पास जाएगा तो मैं सेल कर लूँगा, इसको आप भी लिख के रखिए। सो ऐसा जब प्लान कर लिए हैं पेपर में,
इसके बाद आपको देखना है प्राइस जाके आपको टारगेट दिया या फिर आपको लॉस दिया, ऐसे आपको चेक करना है। इसी तरह काफ़ी टाइम आप पेपर ट्रेड करिए, प्रैक्टिस करिए। आपको ध्यान में रखना है, कोई अगर डॉक्टर बनता है तो 5 साल पढ़ना पड़ता है, कोई भी अगर इंजीनियर बनता है तो ये 4-5 साल पढ़ना पड़ता है। अगर आप ट्रेडिंग में पैसा बनाना चाहते हो तो वो भी एक दिन में नहीं होगा, आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 4-5 साल नहीं, मान के चलिए कुछ दिन तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे ये 6 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीना हो, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। काफ़ी टाइम आप पेपर ट्रेडिंग करने के बाद जब लाइव मार्केट में एक्चुअल ट्रेड करने जाएंगे फिर भी आपको लॉस हो सकता है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट हो जाएगा, फिर भी आपको लॉस हो सकता है। एक रेगुलर इनकम बनाने के लिए, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जो आके लाइव मार्केट में ट्रेड करता है उसको लॉस नहीं होता है, ऐसा सोचना गलत है। बड़े से बड़ा ट्रेडर, चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, लॉस होता है। ऐसे कोई ट्रेडर नहीं है जिसका हर बार प्रॉफिट होगा। इसलिए आपको आपका लॉस के ऊपर फोकस करना है। सब कहते हैं प्रॉफिट में फोकस करो, लेकिन मैं कहता हूं शुरुआत में आप लॉस के ऊपर फोकस करो। पहला काम है आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट रखना है, इसके बाद आप प्लान कर सकते हैं कैसे प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट के चक्कर में ज़्यादा लॉस ना हो जाए। क्योंकि शुरुआत में अगर पैसा लेके आते हैं लॉस तो होगा, कहीं ना कहीं ये लॉस बड़ा हो गया, उस केस में आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। दोबारा आप पैसा लेके आएंगे, इसके बाद आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत कम हो जाएगा। अगर दोबारा सेम गलती करेंगे तो फिर लॉस होगा। आपको बार बार लॉस ही होता रहेगा। इसके बाद क्या होगा, आपको लगेगा कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि शुरुआती में क्या करिए, आपका खुद का जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करना सीखिए। अगर आप 3 मंथ आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लिए हैं, आगे बहुत सारे दिन आएगा आप बहुत सारे प्रॉफिट कर पाएंगे। पहले आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखिए। हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए आपको रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना पड़ेगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने जा रहे हो, एक ट्रेड में आपको कितना नुकसान होगा उतना आप डिसाइड करके जाइए। जैसे कि एक कैलकुलेटिव रिस्क लेके आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा। चाहे आप ट्रेडिंग करने के टाइम जब बाय करते हैं उसी टाइम पहले उसी के साथ आप स्टॉप लॉस ऑर्डर भी ले जाइए। मैं भी ऐसा गलती कर चुका हूं। जब मैं पहले स्टॉक मार्केट में आया था, मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था। उस टाइम क्या किया कि मैं जब ट्रेड कर रहा था इसे मैं बाय कर लेता था। स्टॉप लॉस मैं सोचा था कि यहाँ पर नीचे आएगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। ये क्या होता है कि होप में रह जाता है, साइकोलॉजी खराब हो जाता है। जब लॉस होता है फिर होल्ड करते फिर मार्केट में ज़्यादा लॉस देता है। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। मैं अभी भी क्या करता हूँ, जब ट्रेड करता हूँ उसके बाद मैं तुरंत SL भी लगा देता हूँ। स्टॉप लॉस हो गया, इसके बाद टारगेट के लिए आप बहुत ज़्यादा लालच मत करिए। ज़्यादातर लोग जो नुकसान करते हैं ना, ज़्यादा लालच के कारण में वो नुकसान करते हैं। आपको लालच नहीं रखना है। जो टारगेट रखना है वो बहुत बड़ा टारगेट मत रखो, सही से टारगेट रखो, ठीक टारगेट रखो। जो भी आप टारगेट या SL रखते हो, आपको एक रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, अगर आपका SL 10 रुपया का है, इसी पर्टिकुलर ट्रेड में अगर आप 10 रुपया का लॉस ले सकते हो, उसी के अगेंस्ट में अगर आप टारगेट रखेंगे 20 रुपीज़ रखेंगे। ये रिस्क रिवॉर्ड क्या है, अगर ये पर्टिकुलर ट्रेड में रिस्क अगर 10 रुपया का है, आपको रिवॉर्ड 20 रुपीज़ होना चाहिए। मतलब SL अगर 10 रुपया होगा तो टारगेट आपको 20 रुपया होगा। ये अगर हो रहा है तो आप वो ट्रेड करिए, अगर नहीं हो रहा है आपको ट्रेड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10,000 में ट्रेड करते हो तो मेरा 1000 का रिस्क होगा। अगर आपका प्रॉफिट होगा 2000 तो आपको एग्जिट करके आ जाना है। रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना है। आप ऑटोमेटिक SL भी लगा सकते हैं। जब आपके पास 1000 का लॉस शो करेगा उस टाइम तुरंत आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। आपको लग रहा है कि इतना चीज़ सब ध्यान रखना पड़ेगा। भाई ये पैसा कमाने के लिए ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, इतनी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब करने के बाद आप जाके फुल ट्रेडर बन सकते हैं।
अगर आपको कुछ नहीं करना है, अगर ऐसे 1-2 दिन आएंगे ट्रेड करेंगे, कोई किसी के बात सुन के आके ट्रेड कर देना है, 2-4 दिन पैसा कमाना है, वो कर लीजिए। फिर 2-4 दिन पैसा डुबा के चले जाइए, जितना लेंगे उतना दे के चले जाएंगे। कैपिटल बार बार पैसा लाएंगे, फिर पैसा लॉस करेंगे। ऐसा करना है तो करिए। और एक्चुअली में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है और कुछ सीखना है और इस सेक्टर में कुछ पैसा कमाना है तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। सो ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट। जो अगला जो मेन की पॉइंट है वो हो गया साइकोलॉजी। आपको साइकोलॉजी ऐसा रखना है कि मैं ट्रेडिंग करने आया हूँ, एक बिजनेस करने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं गैम्बलिंग करने आया हूँ। ऐसा मत सोचिए कि हर बार ट्रेड करूँगा, हर बार प्रॉफिट लूँगा, ऐसा मत सोचिए। ऐसे बहुत सारे फैक्टर है, जैसे कि आपका साइकोलॉजी, आपका जो थिंकिंग है वो सबको खराब कर लेगा। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए, आराम से आप ट्रेड करिए। कुछ लोगों का क्या होता है कि मैं इसमें ज़्यादा पैसा लगा दूंगा, ज़्यादा पैसा मेरा बन जाएगा। ये साइकोलॉजी पूरा गलत है भाई, उतना लॉस भी हो सकता है। ये साइकोलॉजी आपका ठीक करना पड़ेगा। मैं आया हूँ स्टॉक मार्केट में और ट्रेड में मैं प्रॉफिट लेके चले जाऊँगा, ये साइकोलॉजी मत रखिए। इसमें से लॉस हो सकता है। सारे पैसा को स्टॉक मार्केट में डाल दूंगा और पैसा को तुरंत जल्दी डबल कर लूँगा, ये साइकोलॉजी मत रखिए। को पहले बोला था ये जो माइंडसेट है, ऐसा माइंडसेट मत रखिए। आपका जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी के ऊपर काम करिए। सारे ट्रेड मेरा प्रॉफिट में नहीं हो सकता है, उसमें से लॉस होने का बहुत चांसेस है। इसीलिए आप छोटा छोटा लॉस लेना है और जब लॉस होगा इसको सोचना है कि ये पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग होता है या पार्ट ऑफ द बिजनेस होता है, ऐसा मान के चलिए। बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस लगे रहता है, उसको एक खर्चे की तरह मान रहा हूँ। मैक्सिमम चांसेस आपको लॉस होना है, जिसमें से आपको साइकोलॉजी को आप स्ट्रॉन्ग करके रखना है। चाहे कितना भी लॉस हो जाए, मेरा ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। सो ऐसा करके आप कुछ दिन साइकोलॉजी के ऊपर काम करिए, आप जाके कुछ दिन के बाद प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इसे आप तुरंत नहीं हो पाएंगे, ये साइकोलॉजी को आप समझना चाहिए। आपको टाइम लगेगा, ये टाइम के लिए आपका साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ेगा। किसी का प्रॉफिट देख के आपको साइकोलॉजी को डाइवर्ट मत करिए, ठीक है। आप एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी रखिए, आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखिए। आपका जो साइकोलॉजी है उसको आप कंट्रोल करिए, उसके ऊपर ध्यान दे के काम करिए। आपको यहाँ माइंडसेट से लेकर पूरा साइकोलॉजी तक मैं आपको एक पूरा रास्ता बता दिया हूँ। बहुत सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए आपको लगभग 1.5 लाख से 2 लाख कैपिटल लग जाएगा, लेकिन उसी के हिसाब से ऑप्शन में अगर आपको ट्रेड करना है, वो 1.5 लाख में जितना शेयर हो रहा था फ्यूचर में, लेकिन यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग में 5,000 से 10,000 के अंदर आप उतना शेयर खरीद पाएंगे। ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे कि नाम सुने होंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी का नाम आप सुने होंगे। बैंक निफ्टी और निफ्टी का शेयर को तो खरीद नहीं पाएंगे, इसको सिर्फ फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। जिन ट्रेडर के पास 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास कैपिटल नहीं होता है, जिसके पास कम कैपिटल होता है, वो आ जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। ये ऑप्शन में 1 लॉट 2 लॉट 5-6 हज़ार में आ जाता है। जो नया ट्रेडर छोटे छोटे कैपिटल लेके आ जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, कुछ टिप्स के कारण, कहीं पर इंस्टाग्राम पर वीडियो देख के, कहीं पर यूट्यूब वीडियो देख के, तो इंसान लालच में बहुत जल्दी ट्रेड करना स्टार्ट कर लेता है। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ होता है, ये आपको बहुत डुबा देगा। ये सबसे एक्सपर्ट लेवल का ट्रेडिंग होता है। सपोज आप कुछ काम करते हो, कैसे काम करते हो, पहले बिगनर लेवल पे स्टार्ट करते हो, इसके बाद इंटरमीडिएट लेवल में जाते हो, बाद एडवांस लेवल पर काम करते हो। आपको कम से कम 2-3 साल चाहिए। 2-3 साल अगर दूसरे इंट्राडे करना है, स्विंग करना है और इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब करने के बाद आपको कॉन्फिडेंट लेवल जब आ जाएगा, तब जाके ऑप्शन शुरू करना है। इससे पहले बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, आपका कैपिटल सब चले जाएगा। ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होता है, आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, लेकिन आप ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। अगर ट्रेडिंग से कैरियर बनाना चाहते हो तो पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन करना बंद कर दीजिए। गैम्बलिंग करना है तो आके करिए, कोई बात नहीं। ऊपर जाएगा तो कॉल बाय कर लीजिए और नीचे जाएगा तो पुट बाय कर लीजिएगा। अगर इतना आसान होता तो कोई भी ट्रेड कर लेता ना भाई, ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत टॉप लेवल का ट्रेडिंग होता है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट्स आई एम टोल्ड यू। आज ए बिगनर मैं रिकमेंड करूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग से आप दूर रहो। अगर फ्यूचर में आपको एक ट्रेडर बनना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहो।
मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं कि आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, नहीं तो स्विंग ट्रेडिंग करो। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर को देखना पड़ता है, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। वो सब होने के बाद आप जाकर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन एज ए बिगिनर ऑप्शन ट्रेडिंग मत करिए। क्या होता है कि जब ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है, मैक्सिमम ट्रेडर सोचता है कि मैं और कैपिटल लेके आऊँगा, मैं मेरा लॉस को रिकवर कर लूँगा, फिर वो और ट्रेड करते हैं, इसके बाद अगेन एंड अगेन ट्रेड करता है, इसके बाद चीज़ें कहीं पर ख़राब हो जाता है सही होने के बजाय। क्या होता है कि 90% ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। उन लोग आके यूट्यूब में ज्ञान देते हैं, जिसको आप देख लेते हैं, बहुत सारे एक्साइटेड हो जाते हैं, एक दो वीडियो देखने के बाद आप आ जाते हैं डायरेक्ट लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सही जगह पे अगर सीख लेंगे, इसके बाद मैं जो पॉइंट बताया हूँ, आपका माइंडसेट से लेकर साइकोलॉजी, वो सब स्ट्रैटेजी हो गया, रिस्क रिवार्ड हो गया, ये सब को अगर ध्यान में रख के अगर आएंगे ट्रेडिंग करने के लिए, तब भी आपको लॉस हो सकता है। लेकिन कुछ दिन के बाद, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद, आप रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करके, साइकोलॉजी को मेंटेन करके, माइंडसेट को मेंटेन करके कुछ दिन ट्रेड करने के बाद आपको लॉस होगा। पहले मैं ये बता रहा हूँ कि आपको लॉस होगा, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा तुरंत आके सब भी करने के बाद। फिर भी आपको लॉस हो सकता है। ये सब कुछ दिन करने के बाद धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते जाएंगे। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, मैं जो 10 पॉइंट बताया हूँ उसी पॉइंट को अगर फॉलो करेंगे, आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। चाहे कुछ भी कर लो, चाहे आप कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, आपके पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मैं देखा हूँ बहुत सारे स्मार्ट लोग, क्या होता है कि वो प्लान कर लेंगे, मैं ऐसा करके एक ट्रेड कर लूँगा, मैं तुरंत पैसा लेके चला जाऊँगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। वो जो सोचते हैं ना, बहुत गलत है। वो ऐसा बहुत लोग सोच के लॉस करके पैसा डुबा के चले गए हैं। ये आप ऐसा मत सोचिए। मैं जो बताया हूँ, पहले माइंडसेट, डिमांड अकाउंट ओपन करिए, वॉच लिस्ट आप रेडी करना है जो मैं आपको दे दूंगा, फंडिंग आपको डिसाइड करना है। फंडिंग डिसाइड तो करेंगे, लेकिन फंडिंग पैसा ऐड नहीं करेंगे। आपको करना है पेपर ट्रेड, इसके बाद एक्चुअल ट्रेड करना है। इसके बाद आपका स्ट्रैटेजी को, कौन सा स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, 4-5 स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। अगर मार्केट बुलिश मार्केट है, कौन सा ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगा। और मार्केट अगर साइडवेज है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है। और बियर मार्केट है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी। इसलिए एटलीस्ट 3-4 स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट आपको होना चाहिए। आप रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, 1:2 जैसे मैं बताया वीडियो में, वो उसको ध्यान से रखना है। और साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका साइकोलॉजी। ये अगर ठीक नहीं रहेगा तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जो लास्ट पॉइंट है, 10 नंबर पॉइंट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इससे आप दूर रहना है। एज ए बिगिनर आपको ये करना है। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन मत करो, हाँ करो, लेकिन 3-4 साल के बाद आपको पहले इन्वेस्टमेंट में सक्सेस रहना है, इसके बाद स्विंग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, इसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है। अगर ये सब हो जाएगा, इसके बाद आप शुरू कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आई होप हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, ये जो टॉपिक है आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। और ये वीडियो आपका सारे दोस्तों को शेयर करिए जिन लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं आपको इसी वीडियो में स्टेप टू स्टेप सारे इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। सो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में मुझे बताइए। और भी आप लोगों को क्या सीखना है आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे बहुत सारा स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी चैनल में शेयर करूंगा। और भी बहुत सारे अच्छा स्ट्रैटेजी मैं लेके आ जाऊंगा इसी चैनल में। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू सून इन सम नेक्स्ट वीडियो।